नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के भीतर एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है, जिसके बाद भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करी है। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि जो लोग ईरान के जाने के बारे में सोच रहे हैं वो ईरान ना जाएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच अब एक बार फिर से एक नई बहस शुरू हो चुकी है, जो कि ईरान के हथियारों को लेकर के है, ईरान की ताकत को लेकर के है। दूसरी तरफ अब इजराइल ने दावा किया है कि 7,000 से भी ज्यादा हमले उस पर किए जा चुके हैं लेबनान की तरफ से। क्या कुछ हुआ है, एक करके सभी पर बात करते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान बोला अब सिर्फ बचाव नहीं, पहले हमला भी कर सकते हैं। ईरान ने अपनी सैन्य नीति में बहुत बड़े बदलाव का दावा कर दिया है। ईरान की सेना के एक कमांडर हैं अहमद रजा पुर्दस्तान, उन्होंने कहा है कि अब ईरान केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी पहले कर सकता है। यानी कि पहले तो ये होता था कि अमेरिका की तरफ से युद्ध शुरू होता था, लेकिन अब ईरान भी इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो भी खुद से सबसे पहले जंग का आगाज कर सकता है और जंग शुरू कर सकता है, हमला कर सकता है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुर्दस्तान ने कहा है कि ईरान ने रक्षात्मक रणनीति से आगे बढ़कर ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन यानी कि एक आक्रामक सैन्य नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय हितों की मांगी हुई और ईरान फिर ऐसे मोर्चे पर कार्रवाई कर सकता है जहां से दुश्मन को इसकी उम्मीद भी नहीं होगी। दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताओं का बड़ा हिस्सा अब तक उसने इस्तेमाल भी नहीं किया है। साथ ही कहा कि ईरान लेबनान की रक्षा के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। अब ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है। दूसरी बड़ी खबर कि अगर उसने अपने परमाणु ठिकानों की जांच नहीं करवाई तो अमेरिका उसके साथ चल रही बातचीत को रोक देगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान पहले ही इस शर्त पर सहमत हो चुका है कि वो अब आईएईए को अपने वहां बुलाएगा और जो भी उसके परमाणु इलाके हैं वहां पर उनके टेस्ट के लिए उनको सहमति उनकी आ गई है ईरान की ओर से। लेकिन ईरान ने कहा है कि अभी इस पर उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है जब तक एमओयू डील 60 दिनों की कंप्लीट नहीं हो जाती है। फर्स्ट फेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक जो परमाणु इलाके हैं वहां पर कोई नहीं आ सकता है। पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु ठिकानों की जांच की अनुमति देने पर भरोसा दिया है और कहा कि अगर वो इस बात से पीछे हट जाते हैं तो मैं अभी बातचीत रद्द कर दूंगा। यानी कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू है, वो उसको रद्द कर देंगे। अब तीसरी बड़ी खबर, ईरान बोला मिसाइलों पर कोई समझौता नहीं। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, जो पाकिस्तान पहुंचे, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए हमारे 14 सूत्रीय समझौते में मिसाइल कार्यक्रम सीमित करना नहीं है और भविष्य में भी इस मुद्दे पर कोई समझौता होगा नहीं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारी मिसाइलों पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही आगे होगी और कहा कि ईरान की मिसाइलें देश की सुरक्षा का अहम आधार है। अब अगली बड़ी खबर, अमेरिकी सीनेट में ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। अमेरिका के सीनेट में अमेरिका की संसद में 50 से 48 वोटों से एक प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग कर रहा है। इससे पहले प्रतिनिधि सभा भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है और बड़ी बात यह कि 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई खत्म करने का निर्देश दिया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया, यानी कि अब आप जो ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन है ये रोक देंगे। ये जो प्रस्ताव हुआ है वो अमेरिका के सीनेट में पास हो चुका है। अब अगली बड़ी खबर, ट्रंप ने सीनेट में पास हुए प्रस्ताव की आलोचना करी है। ट्रंप के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग करने वाले सीनेट के प्रस्ताव पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करी है और कहा है कि जब ईरान दबाव में था और समझौते के लिए तैयार दिख रहा था, उसी वक्त सीनेट ने एक ऐसा प्रस्ताव पार करके उनके प्रयासों को कमजोर कर दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान इस समय अमेरिका की लगभग हर शर्त मानने को राजी है, तैयार है और दावा किया कि कई दशकों में पहली बार ईरान अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का सम्मान भी कर रहा है। और उन्होंने कहा कि सीनेट में पास हुए वॉर पावर्स प्रस्ताव जो है वो गलत समय पर लिया गया एक डिसीजन है और बेमतलब का फैसला है। अब इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ईरान में भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी हुई है। दूतावास बोला है तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं, ईरान ना जाएं। ईरान में भारतीय दूतावास ने ताजा एडवाइजरी जारी कर दी है और भारतीय नागरिकों से कहा है कि वो एम्बेसी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। कहां रहते हैं, क्या कर रहे हैं, कब तक हैं, कब जाएंगे। दूतावास ने भारतीयों से कहा है कि वो उच्च स्तर की सावधानी बरते, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और
एडवाइजरी जो भी एम्बेसी जारी कर रही है उसको फॉलो करे। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है, जिसके लिए कुछ नंबर भी जारी करे गए हैं। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को जरूरत अगर नहीं है तो ईरान की यात्रा ना करने के लिए भी कहा गया है कि गैर जरूरी ईरानी यात्रा ना करें और जो भी स्थानीय समाचार है उस पर नजर रखें। सुरक्षा से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने को भी कहा गया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों तक जल्दी पहुंचने और उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। अब एक और बड़ी खबर, इजराइल का दावा है कि मार्च से हिजबुल्लाह ने 7,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार का दावा है कि मार्च से लेकर के अब तक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। तेल अवीव में कार्यक्रम के दौरान सार ने कहा कि सीमा से जुड़े कुछ छोटे मुद्दों को छोड़कर इजराइल का लेबनान सरकार से कोई बड़ा विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को इजराइल और लेबनान दोनों का साझा दुश्मन भी है। और अब उन्होंने बताया कि 7,000 से ज्यादा हमले, जिसमें मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक सब कुछ शामिल है, रॉकेट अटैक शामिल है, वो हिजबुल्लाह की ओर से मार्च से लेकर के अब तक इजराइल पर किए जा चुके हैं। बहुत बड़ा दावा। अब आखिरी बड़ी खबर देख लीजिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुलाया है। ईरान में 4 जुलाई से खामनेई का अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा और जगह जगह पर खामनेई के अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। 4 जुलाई से ये सब कुछ शुरू होगा, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया है कि वो भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हो। भारत की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि इजराइल ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि उसके ऊपर 7,000 हमले मार्च से लेकर के अब तक हिजबुल्लाह की ओर से किए जा चुके हैं। ईरान ने कह दिया है कि अब वो पहले हमला शुरू कर सकता है, पहले युद्ध की शुरुआत वो कर सकता है, ना कि अमेरिका। और मसूद पज़ेश्कियान ने भी इस बात को कह दिया है कि अब मिसाइलों पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारे पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल करेंगे और ताकत भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इन बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।